मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। आज दोबारा से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। आज जो आप बाइक सामने देख रहे हो कावासाकी की लेटेस्ट BS6 मॉडल निंजा 650 है। अभी भी हमारे साथ है। अभी मैंने भी करंटली बाइक कुछ टाइम पहले परचेज की थी। प्री ऑन के अंदर ली थी, मैंने भैया को बाइक दिया था। भैया ने सब मेरा 4-5 किलोमीटर चला दिए, तो मैंने सोचा कि हमें रिव्यू करना बनता है। भैया के साथ बैठा तो भैया कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप कैसे हैं? ऑल वेल। तो भैया बाइक लिया आपने, एक तो एक कलर इतना सुंदर लग रहा है। जनरली जितनी भी मैंने निंजा 650 देखी है उनके अंदर में सबसे सुंदर कलर मेरा यही है। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि अभी भी जब अभी मैं बाइक लेके आ रहा था, मैंने कहा भैया बाइक बहुत सुंदर लग रही है देखने में। सो भैया क्या बताना चाहोगे बाइक के बारे में, कैसी रही आपको बाइक? तो आफ्टर लॉन्ग डिलिब्रेशन मैं निंजा 650 मैंने शॉर्टलिस्ट करी। मैंने मार्केट में बहुत सारी 650 देखी। जिस दिन मैंने ये परचेज करी उस दिन भी मैंने 3 650 देखी। बट जैसे ही ये देखी मैंने, तो एक बार में मैंने डिसाइड कर लिया। और तो मार्केट में जो भी चल रही थी उससे मेरे को लेटेस्ट मॉडल भी मिला, प्राइस अच्छी मिली मेरे को। बट जो इसका कलर और जो मिला, इट वाज सुपर्ब। कलर स्कीम तो आप देख सकते हो यार, बाइक बहुत बड़ी लगती है। इवन जितना भी इसका ग्रीन कलर है उनसे सबसे सुंदर मुझे लगता है। और ये बाइक देखने में ना बहुत बड़ी लगती है, निंजा 650 लगती नहीं है। ऐसा लगता है कि निंजा 1000 है, ऐसा मुझे देखने में लगता है। तो भी यार निंजा 650 को लोग लेने से थोड़ा डरते हैं, बोलते हैं यार पैरेलल ट्विन इंजन है, आवाज वैसी नहीं मिलती इनलाइन 4 वाली। तो आपने ये रीजन क्यों बनाया कि 650 ही क्यों, इनलाइन 4 क्यों नहीं? ओके, तो इनलाइन 4 का था मेरा कि इट वाज माय फर्स्ट सुपर बाइक। अच्छा। जो एक सब हर मेरे ख्याल से हर इंडियन का एक पैक होता है सपना के दे शुड हैव अ सुपर बाइक। तो इट वाज माय पर्सनल चॉइस कि आई विल गो फॉर 650 फर्स्ट। तो उसमें मेरे ख्याल से 6 निंजा से बेटर मेरे को कोई ऑप्शन मिला बिकॉज़ ये कंफर्टेबल बहुत है। इसका जो सीटिंग पोस्चर है, अगर आप इसको बैठ के भी दिखाओगे, नहीं। यस, इसका राइडिंग हैंडल बार थोड़ा सा अपराइट होता है, यस। जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल है। कितनी आपने चला दी बाइक? 4-5 किलोमीटर आपने चलाई जिस आपने तो बताया? इसको मेरे को लीव हो गए हैं अराउंड 5 मंथ्स अच्छा। एंड इट्स लाइक 4000 किलोमीटर्स आई हैव ड्रिवन। तो जनरली वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है, बट कुछ लोग पूछते जरूर है कि यार ये कितना एवरेज देती है, तो ये क्या लगता है आपको, कितना एवरेज देती है बाइक? तो अगर आप इसको एग्रेशन से नहीं चला रहे हो तो इट गिव्स अराउंड समवेयर अराउंड 20 अच्छा, 21। क्या बात है। तो यस, ये तो अगर मतलब एग्रेशन में नहीं हो आप। मतलब इसको अगर सिटी राइड के लिए भी यूज करते हैं तो इतनी एवरेज सिटी जाती है? राइड इज लाइक 16 17 अच्छा, तो 18। इतना देती है एवरेज। यस, यस, यस। और आपने मतलब 5000 किलोमीटर चला भी दी, सर्विस भी आपने इसी कराई होगी, तो सर्विस का क्या खर्चा है इसमें? शोरूम पे आपने सर्विस कराई है, बाहर कराई? पहले ये बताइए। इसका मैंने जो सर्विस थी वो मैंने कराई कावासाकी के शोरूम पे। हम्म। और जो सर्विस कॉस्ट है इट वाज समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज। अच्छा, 15,000 तो भैया बहुत ज्यादा है। मतलब 15,000 कैसे? तो एक्चुअली इसके मैंने ब्रेक शू इस बार अच्छा, ब्रेक शू आपने चेंज चेंज करवाए कराया थे। है, मतलब तो इसके डिस्क पैड इसमें हाँ, आते हैं। क्योंकि प्री ओन्ड है जैसे है, तो ये टोटल अप्रोक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा। तो इसका ब्रेक शू मैंने नहीं डलवाया, तो क्योंकि आई वेंट इसके टू अंदर ये कावासाकी। है ना भैया, डुअल डिस्क है, तो यस, जनरली एक एक इधर लगता है, एक उधर लगता है और पीछे तो लगता है। 3 लगते हैं, तो ये इसी 3 वजह से मिला थोड़ा मिलू सा के, एक्सपेंसिव हाँ, कॉस्ट करता है। तीनों मिला के अराउंड 10-11,000 के तो सिर्फ डिस्प्ले और ब्रेक पैड कंप्लीट डिस्प्ले सर्विस देते हैं। में लाके? कंप्लीट सर्विस करके आके मेरे को 15,000 पड़ा इसका। अच्छा, तो बट इसमें मेरे को पता है मार्केट में बाहर भी ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, बाहर भी ऑप्शन अवेलेबल है। बाहर के अंदर एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में हम लोग हैं फिलहाल। तो एनसीआर में क्या है ना, आफ्टर मार्केट ऑप्शंस बहुत है। हम लोग भी खुद की सर्विस करते हैं, तो आफ्टर मार्केट ऑप्शंस बहुत है, जिसमें क्या है ना बेसिकली लेबर का फर्क मिल जाता है। लेबर यस, कॉस्ट थोड़ी सी हमें सस्ती पड़ जाती है। यस, यस, सो यस, यस, यस। पहली सुपर बाइक थी, घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि इतनी बड़ी बाइक ले रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो? नहीं, घर इसके लिए वालों कैसे को कन्विंस किया घर वालों को? तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा। मेरे ख्याल से 6 महीने तो उसी में लग गए घर वालों को कन्विंस करने के लिए कि लेट्स हैव अ सुपर बाइक। बट ठीक है, दे वर सपोर्टिव एंड नहीं आई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, दे आर ओके। तो अभी आप सोलो राइड करते हो या आप मैरिड हैं आई गेस, यस। और आपके बेबी भी है, तो आप पीएम के साथ राइड किया या आपने सोलो राइड किया इस बाइक पे? तो जनरली आई डू सोलो, अच्छा। बट यस माय वाइफ इज आल्सो सपोर्टिव। वी हैव इवन ड्रिवन टू टिल जयपुर आल्सो। ओके, साउंड गुड। So we had a day trip. We went in morning and we came back in the by evening. So it was पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल है, ऐसी हाँ, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्टेबल है, क्योंकि कह सकते हैं कि सीट थोड़ी बड़ी है, बट थोड़ी इसमें बड़ी। ग्रैब ग्रिल वगैरह नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ी कि ग्रैब ग्रिल वगैरह पकड़ने के लिए नेक्स्ट कुछ टारगेट ऐसा। अब वही है, नेक्स्ट ग्रैब टारगेट ग्रिल वही है। चाहिए अपने को। तो तभी इसमें एग्जॉस्ट के बारे में सोचा कि अभी एग्जॉस्ट लगाऊंगा? पहले तो मेरा थॉट यही था कि मैं आई विल गो विद द स्टॉक वन ओनली। बट अब मेरे को मार्केट में देख के लग रहा है कि आई थिंक लगाना अब पड़ेगा। इसको लगाना ही इसकी पड़ेगा। आवाज सुनाते हैं, स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। एक तो देख लो, इसकी डिस्प्ले नई वाली है, BS6 कंप्लायंट है, तो इसकी डिस्प्ले लेटेस्ट है, जो कि पुराने वाले में नहीं आती थी। तो इसकी आवाज भी सुन लेते हैं। अब आवाज का आइडिया लगाते हैं, तो पैरेलल ट्विन है, तो इसके अंदर एग्जॉस्ट लग गया तो ये बहुत लाउड होने वाली है, क्योंकि एक हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो बहुत एक्सट्रीम लाउड हो जाती है। तो पब्लिक या घर वाले या सोसाइटी वाले, हम सोसाइटी में खड़े हैं, तो बोलेंगे नहीं कि यार इतनी लाउड बाइक चलाते हो। तो डेफिनेटली वो तो आना है, अब सबका तो नहीं सोच सकते। सही बात है। तो भैया अभी इसके बारे में मुझे 5 चीज़ ऐसी बताइए जो आपको लगता है कि यार ये तो बेस्ट है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पे जाओ। अगर आपका इतना बजट है, आपको 6 से
लाख की रेंज में ही मिल जाती है आपको, लेटेस्ट वाली। पुरानी वाली आपको 5 साढ़े 5 लाख रुपए की रेंज में मिल जाती है। तो 5 चीज़ ऐसी बताओ जो आपको रिकमेंड करते हो कि हाँ इसमें जाओ आप। विशाल भाई, अगर मैं इसकी टॉप चीज़ बताऊँ ना, तो ये स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, राइट। एग्जैक्टली। तो ये इतना एग्रेसिव पोस्चर भी लेके नहीं आती, आप इसमें लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टायरिंग नहीं रहता है। और आप अगर इसको सिटी में भी चलाते हो तो भी ये बहुत कंफर्टेबल है। तो इवन आई कैन गो टू माई ऑफिस ऑल्सो राइडिंग ऑन दिस बाइक, एंड एज लॉन्ग एज वेल एज आई कैन गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव ऑल्सो। तो इसमें टायरिंग नहीं होता है, बेस्ट पार्ट इसका ये है। देन फ्यूल इकोनॉमी इज देयर, इसकी आवाज़ शानदार है। जैसे आपने बताया 20 की एवरेज आप निकालते हो हाईवे पे। तो अगर 650 सीसी का में अगर मेरे को 20 का मिल रहा है तो इट्स वेरी वेरी गुड। लुक्स विद प्रीमियमनेस विद ब्रांड, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं तो इसमें। थर्ड वही था जो स्टाइल स्टेटमेंट मिलता है इसके साथ। स्टाइल शीट तो जो बिल्कुल एक है। सुपर बाइक को कलर देख के लगता था। मतलब मैं खुद बोलता हूँ ये कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये कलर बहुत अच्छा, देखो यार नॉर्मली कोई कह नहीं सकता ये 650 है, तो ये बहुत प्रीमियम लगती है देखने के अंदर, बहुत अच्छी लगती है। एंड फोर्थ पॉइंट आपको कोई माइंड में? उसके बाद मतलब इट्स वेरी कंफर्टेबल मेरे को तो। और आई ये थिंक लेटेस्ट वाली है, इसके अंदर भी आपका ट्रैक्शन मोड पे आ गया, तो आपको लगा कि एबीएस हाँ इज आल्सो देयर। ट्रैक्शन कभी आपको हेल्प किया कि हाँ पानी वानी में चलाने के अंदर ऐसा कुछ करके? नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, बट यस एबीएस हैज हेल्प्ड अ लॉट। अच्छा, एबीएस आपको हेल्प करता है। एबीएस ऑफ कोर्स हेल्प करता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो कि हाई स्पीड में या नॉर्मल, क्योंकि इंडिया में क्या रहता है कभी भी कोई कभी भी कैसे कहीं से आ सकता है, थोड़ा उसके लिए सेफर साइड रहना हम लोगों को जरूरी है। तो इसके अंदर जैसे कि एक्सेसरी के अंदर देखें, इसमें हम चेन साइडर लगे हुए हैं, नी पैड लगे हैं, कान पैड लगा हुआ है, एंड इसके अंदर आपने टेल टाइड लगवाई हुई है ये, जो कि बहुत कूल लगती है। इसके अलावा आपने ये एचपी का देखिए सी माउंट लगा हुआ है, ये माउंट बहुत एक्सपेंसिव है, ये कितने का पड़ा आपको ये? एसपी का माउंट ये मेरे को टोटल सेट पड़ा 10,000 रुपीज। तो ये देखने में ना बड़ा स्मॉल सा लगता है, क्या आपको लगता नहीं कि यार डर नहीं लगता फोन लगाने में, इतना महंगा फोन है ले रहे हो लाख रुपए का लगा के चलाने में? एक्चुअली एसपी पे जाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि मैं इसके सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। सो दिस इज अ बिट कॉस्टलियर, मार्केट में बहुत सस्ते भी अवेलेबल है, 1000-2000 रुपए के भी अवेलेबल है, कॉपी मिल जाती है, बट इट्स द ओरिजिनल वन। क्वालिटी से पता लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो इट कॉस्ट अराउंड 10,000। और अगर मैं इसको लगा के आई ड्रिवन लाइक 120-130 की स्पीड पे भी चलाया तो मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आई थिंक दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू हैव। इसके अलावा कुछ ऐसी बात जो आपको इस बाइक की पसंद ना आई हो, यार ये बाइक में मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी? बाइक में अगर इसका जो टीएफटी की कनेक्टिविटी फोन से थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। अच्छा, अभी क्या है, जैसे इसमें कि सिर्फ एक लेटेस्ट में आ रहे ब्लूटूथ, हैं। हाँ जो जैसे लेटेस्ट में काफी है, अगर उस टाइप का या अगर कुछ समथिंग सॉर्ट ऑफ मैप्स मिल जाते हैं जो आजकल नए हिमालयन में भी आ रही है, डायरेक्शन में आप साथ में तो अगर वो भी हो जाता तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। अदरवाइज मैं और अभी तक उसके लिए मेरा हमारे लिए एक सोल्यूशन है, अगर हमारा फोन यहाँ पे लग गया तो उसके लिए हमारी थोड़ी सी इजी हो जाता है कि या आप फोन पे आप देख के काम चला सकते एग्जैक्टली। हो। और इसके अलावा कोई और बात आपको लगता हो? नहीं, बाकी आई थिंक आई लव्ड इट, और आई थिंक आई विल बी एबल टू कीप इट विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, आपने सोचा है कि इसको लंबा चलाओगे? या अगर इसके बाद कभी अपग्रेड करने का दिल करेगा तो कौन सी बाइक पे करोगे? भूसा। अच्छा, भूसा, ऐसा क्यों? भूसा क्यों हो गया? सभी की फेवरेट है इसलिए? सभी की फेवरेट नहीं, उसको देख के लगता है वो एक मीन मशीन है, एक बड़ा मशीन है। तो मेरे ख्याल से 650 हो गया। अब मेरे को लगता है कि 650 इज वेरी गुड, कंफर्टेबल भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छा। इसके बाद तो मेरे को लगता है कि कंट्रोल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर अपन हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर मेरे को अब हायाबुसा पे जाना है। ऑफ कोर्स हायाबुसा जब तो मैं ही दूंगा आने वाले टाइम में, for sure, कोशिश पूरी रहेगी। बाकी मिलेंगे भैया दोबारा कभी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, एंड बाइक को देख के पर्सनली मैं बहुत खुश हो गया कि बहुत टाइम बाद मैं ये कलर दोबारा देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कलर अभी तक ये एक ही देखा है, वो भी भैया के पास देखा है, इसके बाद मैंने कलर दोबारा देखा भी नहीं ना, मेरे पास कभी सेल के लिए आया। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे बाइक सेल के लिए अवेलेबल है, किसी को भी कोई भी बाइक चाहिए फ्री ऑन के अंदर, तो आप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बाइक बोलोगे वो अरेंज हो जाएगी आपके लिए, जहाँ का नंबर बोलोगे वहाँ का नंबर आपके लिए अरेंज हो जाएगा। तो कुछ और बोलना चाहोगे भैया? हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट बाइक की हम लोगों ने सारी बात कर ली। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब अपन कोई बाइक खरीदते हैं तो जिस आदमी से बाइक खरीद रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक विशाल विद द एक्सपीरियंस आई गॉट इन बाइंग दिस बाइक। जो विशाल का मेरे को एकदम पर्सनल टच मिला विद, एंड जो इसका बाइंग एक्सपीरियंस मिला, इट वाज सुपर्ब। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, इफ एनीबॉडी हैज टू बाय, ही कैन डेफिनेटली अप्रोच विशाल। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भैया। एक बार बाइक पे बैठ के एक थोड़ा सा लेके चला के देखो, मैं